हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 है ये शायद, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स अपन पढ़ रहे थे। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? मैंने आपको बताया था कि पहले मेल पार्ट पढ़ेंगे, जैसे अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ के हैं वैसे ही अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले मेल पार्ट अपन ने पढ़ लिया, उससे गेमीट बनवा लिया, गेमीट तैयार है। फीमेल पार्ट पढ़ लिया, उससे गेमीट बनवा लिया, गेमीट तैयार है। अब क्या है, दोनों गेमीट्स को आपस में मिलाने का समय आ चुका है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा था कि मेल और फीमेल गेमीट कैसे मिल रहे थे? सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा था और उससे क्या है, मेल और फीमेल जो है जो गेमीट है वो आपस में मिल रहे थे। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसी कोई सुविधा तो है नहीं, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसी कोई सुविधा तो है नहीं। तो प्लांट्स के अंदर जो मेल और फीमेल गेमीट है वो आपस में कैसे मिलेंगे? मेल गेमीट को अपन को फीमेल गेमीट तक पहुंचाना है। समझ में आई बात? मेल गेमीट जो है अपने बना लिया, कैसे बनाया वो अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बना लिया था। सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने फीमेल गेमीट बनवाया। अब दोनों गेमीट्स को आपस में मिलाना है अपन को। तो मेल गेमीट जो है उसको कैसे ना कैसे अपन को फीमेल गेमीट तक पहुंचाना है, कैसे भी, ठीक है। अब जैसे उसको पहुंचाएंगे, मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक पहुंचाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन होता क्या है वापस बता दूं, मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक पहुंचाना है, मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक पहुंचाना है, उसी को क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। अब इसको पहुंचाने के लिए अपन अब अलग अलग तरीके जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। चाहे अपन हवा से पहुंचाएं, चाहे अपन पानी से पहुंचाएं, चाहे किसी इंसेक्ट की मदद लें, चाहे किसी एनिमल की मदद लें, तो वो अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों की बात करेंगे अपन। तो पोलिनेशन समझ में आ गया आपको कि पोलिनेशन होता क्या है? पोलिनेशन सिंपल सा ये होता है कि मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक पहुंचाना है, और उस जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जो पहुंचाने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो पोलिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सिंपल से कुछ नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक क्या पहुंचाना अपन को? पोलन ग्रेन को पहुंचाना है, उसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। सिंपल सी है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक। स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट तक पोलन ग्रेन्स का पहुंचाना, क्योंकि पोलन ग्रेन्स के अंदर ही क्या है? मेल गेमीट है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स को अपन कहां पहुंचाएंगे? स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसी को पोलिनेशन बोलते हैं। अब ये जो पोलिनेशन है ये 3 टाइप की होती है। पोलिनेशन जो है वो 3 टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसको छोटा कर लूं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। चलो, यह पोलिनेशन जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक है ऑटोगेमी। क्या है? ऑटोगेमी। एक है जिटोनोगेमी और एक है जीनोगेमी। ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी, 3 टाइप की ये पोलिनेशन होता है। अब तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अपन को मेन मकसद बना क्या है कि मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक पहुंचाना है, ठीक है। अब वो 3 तरीकों से पहुंच सकता है। एक है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या है? अगर एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ऑटोगेमी दिखा दूं आपको मैं। ये क्या है? प्लांट है, ठीक है। इस पर ये गोल गोल क्या लगे हुए? फूल लगे हुए हैं जी। क्या लगे हुए हैं? फ्लावर लगे हुए हैं। अब एक ही फ्लावर के अंदर, एक प्लांट है, उस पर बहुत सारे फूल लगे हुए होंगे, और एक ही फूल के अंदर, ठीक है, प्लांट भी एक ही है और उस पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। उस फूलों में क्या है? एक ही फूल के अंदर क्या है? मेल भी है और फीमेल भी है। फ्लावर के अंदर ही क्या है? उस फ्लावर के अंदर ही मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी है, दोनों बिल्कुल पास पास हैं। ये दूसरा फ्लावर, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों पास पास हैं। ये तीसरा फ्लावर, इसमें भी क्या है? मेल और फीमेल दोनों पास पास हैं। ऐसे बहुत सारे फूल लगे हुए होंगे और उनमें क्या है? सब में क्या है? सब फूलों में क्या होगा? मेल भी होगा और फीमेल भी होगी। अब जब दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो हैं वो एक ही फूल के अंदर हैं, एक ही फ्लावर के अंदर हैं, तो क्या है? मेल और फीमेल दोनों पास पास रहेंगे। दोनों पास पास रहेंगे तो किसी और की जरूरत है क्या? किसी हवा की, किसी की जरूरत है क्या? जैसे ही पोलन ग्रेन वहां से झड़ेंगे, जैसे ही पोलन ग्रेन मेल पार्ट से झड़ेंगे और वो कहां गिर जाएंगे? फीमेल पार्ट पर गिर जाएंगे। किसी की जरूरत नहीं पड़ी, ना किसी इंसेक्ट की जरूरत पड़ी, ना किसी एनिमल की जरूरत पड़ी। लाने ले जाने का झंझट ही खत्म, लाने ले जाने का झंझट ही खत्म। पास पास रहेंगे दोनों, मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों ही पास पास हैं, ठीक है। एक ही फूल पर है, एक ही फूल पर मतलब कितनी डिस्टेंस होगी? बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है। किसी की जरूरत नहीं है भाई लाने ले जाने की, किसी की जरूरत नहीं है, ना हवा की, ना पानी की, ना किसी एनिमल की, ना किसी इंसेक्ट की जरूरत है, ठीक है। तो वो खुद क्या है? जैसे ही पोलन ग्रेन जो है, देखो मैं आपको दिखाऊं, इस पर क्या है? मेल है, इस पर क्या है? मेल है, इस पर क्या है? फीमेल है, ठीक है। ये की फ्लावर के अंदर है। अब मेल से यहां से पोलन ग्रेन जैसे ही झड़ेगा, जैसे ही पोलन ग्रेन जो है वो झड़ेगा तो सीधा कहां पर? फीमेल पर गिर जाएगा, फीमेल पार्ट पर गिर जाएगा, झड़ते गिर जाएगा। तो यहां पर क्या है? ऑटोगेमी है। खुद अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, ऑटो हो रहा है, ठीक है। तो क्या है? ऑटोगेमी है, अपने आप हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है? ऑटोगेमी, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। अब एक आती है जिटोनोगेमी। ये जिटोनोगेमी क्या बवाल है? ध्यान से देखना, डायग्राम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिटोनोगेमी क्या बवाल है? जिटोनोगेमी के अंदर क्या है? इसके अंदर प्लांट तो सेम ही है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस पर क्या फूल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, ठीक है।
अब इस प्लांट पर क्या है, कुछ फूल तो क्या होंगे जिन पर क्या मेल पार्ट होगा, कुछ फूल ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा सिर्फ मेल पार्ट होगा, और कुछ फूल ऐसे होंगे जिन पर क्या होगी फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट है, और उस पर कुछ फूल ऐसे लगे हुए होंगे जिनमें क्या होगा मेल पार्ट होगा, और कुछ फूल ऐसे लगे हुए होंगे जिन पर फीमेल पार्ट लगा हुआ होगा। यहां पर क्या था, यहां पर ऑटोगेमी के अंदर क्या था, एक ही फूल के अंदर मेल भी था और फीमेल भी था, लेकिन यहां अलग है, फूल के अंदर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, फूल के अंदर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, प्लांट सेम है, प्लांट एक ही है, इस प्लांट पर ये फूल लगा हुआ इसमें मेल है भाई, ये फूल लगा हुआ इस पर, दूसरा फूल लगा हुआ इस पर फीमेल है, ये तीसरा फूल लगा हुआ इसमें फीमेल है, ऐसे चौथा फूल लगा होगा उसमें मेल होगा, ऐसे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो कुछ फूल जो होंगे उनमें सिर्फ मेल होगा, और कुछ फूल ऐसे होंगे जिन पर सिर्फ फीमेल होगा। समझ में आ गई, प्लांट एक ही है लेकिन मेल फूल अलग अलग है। ठीक है, मेल का फूल अलग है, फीमेल का फूल अलग है, एक ही प्लांट पर दो प्रकार के फूल लगे हुए हैं। इसके अंदर क्या होगा, यहां से मेल जो है ना, यहां से मेल से क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है वो झड़ेंगे, पोलन ग्रेन जो झड़ेंगे और वो कहां आएंगे, इस फीमेल पार्ट तक पहुंचाना अपन को। तो पहुंचाने के लिए अपन क्या है, किसकी मदद ले सकते हैं, यहां से क्या है, यहां से डायरेक्ट ऐसा नहीं है यहां झड़ते इस पर गिर गए। ठीक है, डिस्टेंस दूर दूर, अलग अलग फूल है, अलग अलग फूल है, तो दोनों में दूरी होगी, तो इसके अंदर तो क्या है, दोनों एक ही फूल में थे, तो यहां से झड़े और सीधे क्या है फीमेल पर गिर गए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर क्या ऐसा नहीं होगा, यहां पर झड़ते ही नहीं गिरेंगे, तो यहां पर क्या जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, पोलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पोलिनेटिंग एजेंट्स क्या है, जो लाने ले जाने का काम करेंगे, पोलन ग्रेन को इस मेल से या इस फीमेल तक लाने का काम करेंगे, पोलन ग्रेन को मेल से फीमेल तक लाने का काम करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, पोलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। चाहे वो हवा हो सकती है, हवा के थ्रू आ सकते हैं वो उड़कर, ठीक है, चाहे वो पानी से आ सकते हैं, अगर पानी का वाला प्लांट है तो पानी से आ सकते हैं, बताऊंगा कौन से। और अगर वो किसी इंसेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है, किसी एनिमल से आ रहे हैं, तो वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो यहां पर अपन को जरूरत पड़ेगी, पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एजेंट मैंने आपको बता दिया, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, और आपका जो एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी जरूरत पड़ेगी, यहां पर किसी न किसी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने आप यहां से नहीं आ सकता। ठीक है, ये क्या है, जिटोनोगेमी है। क्या है, जिटोनोगेमी। प्लांट सेम ही है लेकिन प्लांट पर फूल अलग अलग प्रकार के लगे हुए हैं। फिर आती है तीसरी, जीनोगेमी। तीसरा क्या आता है, जीनोगेमी। अबे जीनोगेमी क्या बवाल है, इसमें देखो भाई, इसमें क्या है, इसमें ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। इस प्लांट पे क्या है, सिर्फ मेल के फूल लगे हुए होंगे। इस प्लांट पे क्या है, सिर्फ एक प्लांट पर सिर्फ मेल के फूल होंगे, और दूसरे प्लांट पे क्या होगा, दूसरे प्लांट पे क्या होगा, सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज वाला पपीता का पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ जो है उस पर सिर्फ मेल होगा, और दूसरा जो पेड़ है उस पर क्या है, फीमेल होगी। ठीक है, ऐसा होगा, एक के अंदर दोनों नहीं होंगे, एक प्लांट पर दोनों नहीं होंगे, मेल फीमेल दोनों नहीं होंगे, अलग अलग प्लांट्स पर होंगे। मेल का अलग प्लांट होगा, फीमेल का जो है वो अलग प्लांट होगा। तो यहां पर क्या है, ये प्लांट है, इस पर क्या है, मेल का फूल लगा हुआ है। ठीक है, पूरे क्या है, मेल के फूल होंगे, और इस पर क्या है, फीमेल के फूल होंगे। अब अपन को यहां से इसको क्या है, इसको यहां से यहां पर पहुंचाना है, मेल गेमेट को अपन को फीमेल पार्ट तक पहुंचाना, पोलन ग्रेन्स को अपन को फीमेल पार्ट तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे अपन को, पोलिनेटिंग, क्योंकि दूरी बहुत है, अलग ये अलग जगह पर होगा, ये अलग जगह पर होगा, प्लांट अलग अलग जगह पर होंगे। ठीक है, दूरी तो इनमें तो बहुत ज्यादा है, तो यहां पर तो भाई जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यहां पर तो जरूरत पड़ेगी, अपने आप पहुंचने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहां पर हवा की, पानी की, चाहे किसी इंसेक्ट की, किसी एनिमल की, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर तो पोलिनेटिंग एजेंट जो है वो चाहिए। ऐसे तो ये ऐसे तो आएंगे नहीं कि यहां से झड़े और डायरेक्ट यहां पर पहुंच गए, नहीं, यहां से हवा के अंदर उड़ के आए, चाहे हवा पानी से आए, कैसे भी आए, लेकिन क्या है, किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो समझ में आया आपको, जीनोगेमी क्या होती है, जिटोनोगेमी क्या होती है, ऑटोगेमी क्या होती है। ऑटोगेमी के अंदर मैं आपको बताया कि एक ही प्लांट पर, एक ही फूल के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फूल के अंदर क्या है, मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। जिटोनोगेमी के अंदर क्या, मैंने आपको बताया कि प्लांट तो सेम है, प्लांट सेम है, ठीक है, उस पर क्या है, मेल फूल अलग होगा, फीमेल फूल अलग होगा। एक ही प्लांट पर दो प्रकार के फूल पाए जाएंगे, मेल फूल और फीमेल फूल। ठीक है, फिर क्या है, जीनोगेमी। जीनोगेमी के अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्लांट है, ठीक है, मेल का प्लांट अलग होगा, फीमेल, यहां पर प्लांट अलग अलग है। ठीक है, फूल भी अलग है, प्लांट भी अलग अलग है। समझ में आ गई बात, चलो अब ये इसके बारे में पॉइंट्स क्या, जो मैंने आपको अभी बताया, जो रामायण मैंने आपको बताई है वो यहां पर लिखी गई है। ठीक है, ऑटोगेमी क्या है, सेम प्लांट सेम फ्लावर। ठीक है, सेम प्लांट था, सेम फ्लावर के अंदर क्या है, मेल और फीमेल दोनों क्या है, सेम प्लांट के अंदर पाए गए हैं। ये बात मैंने अभी आपको बता दी। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर किसी की जरूरत पड़ेगी यार मेल जो है एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों हैं, पास है, तो क्या है, मेल से जैसे ही पोलन ग्रेन झड़ेंगे तो डायरेक्ट यहां पर हो जाएंगे, फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे, कोई किसी जरूरत नहीं पड़ी, किसी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फिर जिटोनोगेमी की बात करें तो इसके अंदर क्या है, मेल और फीमेल जो है ऑन सेम प्लांट तो सेम ही है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, मेल का अलग फ्लावर है, फीमेल का अलग फ्लावर है।
ठीक है। इसमें क्या है, पोलिनेटिंग एजेंट जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा, पोलिनेटिंग एजेंट जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। पोलिनेटिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, पानी हवा जल, पानी हवा जल तो उसमें आ गया, पानी हो गया है ना, और क्या होता है, इंसेक्ट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ठीक है। तो पोलिनेटिंग एजेंट की यहां पर जरूरत पड़ेगी। फिर बात करें जीनोगेमी की, तो जीनोगेमी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट भी अलग अलग है और फ्लावर तो डिफरेंट है ही, ठीक है। प्लांट भी अलग है, मेल का प्लांट अलग होगा, उस पर सिर्फ मेल के फ्लावर होंगे, और फीमेल का प्लांट अलग होगा जिससे फिर क्या फीमेल की फ्लावर होंगी। प्लांट भी अलग है और डिफरेंट फ्लावर भी अलग अलग है, तो इसमें पोलिनेटिंग एजेंट जो उनकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। चलो फिर बात करें मोनोसिस प्लांट की। ये कुछ कंडीशंस आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो वो कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं। अगर प्लांट जैसा मोनोसिस प्लांट है, मोनोसिस प्लांट में कैसा है, बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है, फ्लावर कैसा है, अगर बाइसेक्सुअल हुए, ठीक है, मतलब एक ही फूल के अंदर क्या है, मेल भी है और फीमेल भी है, एक ही फूल के अंदर क्या है, मेल भी है और फीमेल भी है, तो उसमें ऑटोगेमी भी हो सकती है, ऑटोगेमी भी हो सकती है, उसके अंदर जिटोनोगेमी भी हो सकती है, और उसके अंदर जीनोगेमी भी हो सकती है। जीनोगेमी की स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर दी जाए तो ठीक रहेगा। सर क्वेश्चन नंबर 787 में कुछ इसको डाउट आ रहा है, टेलीग्राम पर मैसेज है, चलो करेंगे इसका सोल्व। देखो ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी, ठीक है, दोनों में क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये तीनों चीजें हो सकती हैं, ऑटोगेमी भी हो सकते हैं, जीनोगेमी भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है वो बता देता हूं आपको। ये क्या प्लांट है जी, इस पर क्या है, ये फूल लगा हुआ है, ये फूल लगा हुआ है, ये फूल लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है, इस फ्लावर के अंदर मेल भी है, फीमेल भी है, मेल भी है, फीमेल भी है, मेल भी है, फीमेल भी है। ऐसा ही एक और प्लांट है, ऐसा ही एक और प्लांट है, ऐसा ही एक और प्लांट है जिसमें क्या है, मेल भी है, फीमेल भी है, मेल भी है, फीमेल भी है, मेल भी है, फीमेल भी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक। चलो अब देखो मैं कैसे बोल रहा हूं कि अगर ये बाइसेक्सुअल, कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है जी, मेल और फीमेल दोनों एक के अंदर, तो क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें ऑटोगेमी भी हो सकती है, जिटोनोगेमी भी हो सकती है, जीनोगेमी भी हो सकती है। ऑटोगेमी तो आपको समझ में आ गया कि भाई मेल और फीमेल दोनों पास पास हैं, तो अपने आप क्या है, यहां से मेल जो है वो क्या झड़ेगा, यहां से जो पोलन ग्रेन है वो झड़ेंगे और डायरेक्ट कहां पर, फीमेल पर पड़ जाएंगे, तो क्या ऑटोगेमी तो होगी, वो तो कंप्लीट है, ये तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जिटोनोगेमी और जीनोगेमी कैसे हो सकती है वो बता दूंगा आपको। जिटोनोगेमी कैसे हो सकती है, ये सेम प्लांट है, ये सेम प्लांट है। अब इसका जो है ना, यहां पर क्या, कोई मधुमक्खी आई, यहां पर कोई मधुमक्खी आई, इस फूल पर आकर बैठ गई। मधुमक्खी को थोड़ा ना पता है कि इसमें मेल भी है फीमेल भी है, उसको तो अपना रस चूसने आ रही है। वो तो मधुमक्खी आई, इस फ्लावर पर बैठी, जैसे ही इस फ्लावर पर बैठेगी, इसके जो पोलन ग्रेन है वो उसके चिपक जाएंगे, चिपक गए जी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब चिपक जाएंगे, ठीक है, वो यहां से उड़ी रस चूस कर, और फिर मान लो वो मधुमक्खी आकर यहां पर बैठ गई, ठीक है, वही मधुमक्खी इससे बैठ कर यहां पर बैठ गई दूसरे फ्लावर पर। वो तो अपना रस चूसने आई है, उसको मतलब नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। वो यहां पर आई, उसके क्या चिपके हुए हैं, पोलन ग्रेन चिपके हुए हैं जी। वो पोलन ग्रेन आकर इस पर क्या है, वो इस पर बैठी इस फूल पर, और वो पोलन ग्रेन कहां पर आ गए, इस फीमेल पार्ट तक पहुंच गए जी। सेम प्लांट का मेल जो है वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच गया, वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच गया, तो इसमें ऑटोगेमी भी हो गई, और ये दूसरे फ्लावर तक जब वो पहुंच गई तो क्या है, जिटोनोगेमी भी हो गई, क्योंकि प्लांट सेम ही है, प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, और उसी का दूसरा फूल पर, एक फूल से दूसरे फूल पर क्या है, पहुंच गए, क्या है, पोलन ग्रेन जो वो पहुंच गए, तो ये क्या है, जिटोनोगेमी हो गई जी। ऑटोगेमी सेम फूल के अंदर हो गई, जिटोनोगेमी डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, ठीक है। तो जिटोनोगेमी बता दी, तो किसमें ऑटोगेमी हो सकती है, जिटोनोगेमी। अब आप बोलोगे जीनोगेमी कैसे हो सकती है भाई, जीनोगेमी ऐसे हो सकती है, मधुमक्खी आई और इस प्लांट पर बैठ गई, इस प्लांट पर जैसे ही बैठी, इस फूल पर जैसे ही बैठी, इस फूल पर वो तो रस चूसने आई है, उसको कोई मतलब नहीं है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों है, कि अपने को नहीं बैठना है, वो तो अपना रस चूसने आई है, वो बैठ गई इस फ्लावर पर। अब वो फ्लावर पर बैठी तो उसके क्या है, ये मेल से पोलन ग्रेन उसकी चिपक गए जी। अब वो क्या है, यहां से रस चूस के उसने मन भर गया कि दूसरे प्लांट पर चलेंगे, वो उड़ती उड़ती कहां पहुंची, इस प्लांट पर आके पहुंच गई, इस पर आकर जैसे ही बैठेगी, इस पर बैठी, वो आके, वो तो रस चूसने आई है जिसको कोई मतलब नहीं है, वो इस पर बैठी, उसके पोलन ग्रेन जो है वो चिपके हुए थे, वो आकर इस फीमेल के ऊपर गिर गए, और गिर गए तो क्या है, यहां पर पोलिनेशन हो गया। तो ये क्या है, प्लांट क्या डिफरेंट हो गया, ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, इसका मेल जो है इसकी फीमेल तक पहुंचा है, तो ये क्या है, जीनोगेमी होती है, क्या होती है, जीनोगेमी होती है। तो बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो उसमें ऑटोगेमी भी पॉसिबल है, जिटोनोगेमी पॉसिबल है, और जीनोगेमी भी पॉसिबल है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है यूनिसेक्सुअल। इसके एग्जांपल देख लो भाई, पोटैटो, चाइना रोज और मस्टर्ड, पीसीएम से याद रख लो, ठीक है, पैरासीटामोल या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो पोटैटो, चाइना रोज और मस्टर्ड, ये किसके एग्जांपल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर बनता है, उसके अंदर क्या तीनों चीजें एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि ऑटोगेमी, जीनोगेमी और जिटोनोगेमी कौन सा हो सकता है, तो तीनों इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है, तीनों पॉसिबल है। चलो अब बात करते हैं किसकी,
यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो कौन कौन सी चीजें इसमें पॉसिबल है? ये प्लांट है, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है, इस पर ये फूल लगे हुए हैं, लगे हुए हैं जी। अब ये क्या है? मेल का फूल है, ये क्या मेल का फूल है, ये क्या मेल का फूल है, ये क्या फीमेल का फूल है, ये क्या फीमेल का फूल है, ये क्या फीमेल का फूल है, ठीक है। अब इस प्लांट पर क्या मान लो, इस प्लांट पर क्या है, ये दूसरा फूल लगा हुआ है जो क्या फीमेल का फूल है, ये क्या फीमेल का फूल है, ठीक है। और ये प्लांट जो है इस पर एक और फूल लगा हुआ है जो क्या मेल का फूल है, ठीक है। अब क्या कंडीशन हो सकती है वो देखो भाई, इसमें क्या पॉसिबल है? ऑटोगेमी पॉसिबल है क्या? ऑटोगेमी पॉसिबल है क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर? नहीं जी, ऑटोगेमी बिल्कुल नहीं हो सकती इसके अंदर। सेम फ्लावर के अंदर मेल फीमेल है ही नहीं, तो मेल फीमेल नहीं है तो ऑटोगेमी तो नहीं हो सकती। अगर सेम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते तब ऑटोगेमी पॉसिबल थी, लेकिन यहां तो ऑटोगेमी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है? तो क्या पॉसिबल है? मैंने कहा यहां पर जिटोनोगेमी और जीनोगेमी दोनों चीजें पॉसिबल है। जिटोनोगेमी कैसे पॉसिबल है वो बता दूं। यहां से इस मेल पे कोई मधुमक्खी आकर बैठी और बैठ गई और वो तो रस चूसने आई है, वो बैठी, जैसे ही बैठी तो क्या है, पोलन ग्रेन उसके चिपक गए। पोलन ग्रेन उस पर चिपक गए तो क्या होगा, वो उड़कर फिर मान लो इसी फ्लावर के, इसी प्लांट के दूसरे फूल पर जाकर बैठी और वो मान लो फीमेल का फूल हुआ, वो मान लो फीमेल का फूल यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, फूल तो यूनिसेक्सुअल ही है, ठीक है। वो इस पर आकर बैठी, वो इस पर जैसे ही बैठेगी उसके पोलन ग्रेन लगे हुए थे और वो आकर इस पर बैठी और वो क्या है, इस पर पोलिनेशन कर देगी, या फिर पोलिनेट कर देगी इस प्लांट को, इस फ्लावर को, तो पोलिनेशन हो गया। तो ये कौन सी होगी? सेम प्लांट है, ठीक है, फ्लावर डिफरेंट है, तो कौन सी होती है? जिटोनोगेमी होती है। कौन सी होती है? जिटोनोगेमी। तो यहां पर जिटोनोगेमी पॉसिबल है जी। फिर यहां पर देखो जीनोगेमी कैसे पॉसिबल है। जीनोगेमी कैसे पॉसिबल है वो बता दूंगा आपको। ये जो मेल प्लांट है, ये मेल फ्लावर है, इस पर क्या आई, मधुमक्खी आई और उस पर आकर बैठ गई, वो तो रस चूसने आई है, उस पर क्या पोलन ग्रेन चिपक गए जी। अब वो मान लो उड़कर दूसरे प्लांट पर गई और इस पर बैठ गई, इस पर क्या है, फीमेल, इसके दूसरे प्लांट क्या है, दूसरे प्लांट के फीमेल वाले फ्लावर पर आकर बैठी, फीमेल वाले फ्लावर पर जाकर जैसे ही बैठेगी वो, तो क्या हो जाएगी, यहां पर जीनोगेमी हो जाएगी। क्या है, यहां पर प्लांट क्या है, डिफरेंट है, प्लांट क्या है, डिफरेंट है, तो यहां पर क्या है, जीनोगेमी हो सकती है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, प्लांट कैसा, मोनोशियस प्लांट है, प्लांट कैसा है, मोनोशियस है, ठीक है। लेकिन यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर है उसके अंदर तो जीनोगेमी, जिटोनोगेमी और जिटोनोगेमी और जीनोगेमी दोनों चीज पॉसिबल है। एग्जांपल की बात करें तो मेज है, कैस्टर है, कोकोनट है और कुकुरबिट्स, ये एग्जांपल आप ध्यान में रखना। अब मान लो डाइओसिस प्लांट है, कैसा है, डाइओसिस प्लांट है, डाइओसिस प्लांट है तो उसके अंदर तो क्या है, सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं, उसके अंदर तो दोनों बनते ही नहीं है, दोनों टाइप के फ्लावर थोड़ा ना बनते हैं डाइओसिस प्लांट के अंदर, उसके अंदर तो सिर्फ क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं। तो ये क्या है, प्लांट है जी, ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, प्लांट है और इस पर क्या है, फूल लगे हुए हैं। अब इस फूल पर प्लांट ही कैसा डाइओसिस है तो इस पर क्या है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ये मान लो ये मेल का प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है जिस पर किसके फ्लावर लगे हुए हैं, फीमेल के लगे हुए हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यहां पर जिटोनोगेमी और ऑटोगेमी पॉसिबल है क्या? यहां पर ऑटोगेमी या फिर जिटोनोगेमी पॉसिबल है क्या? नहीं जी, अगर प्लांट सेम होता है तब ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी पॉसिबल है, यहां पर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि प्लांट डिफरेंट है। यहां से मेल जो है, मेल से जो पोलन ग्रेन है जो वो फीमेल तक पहुंचेंगे, प्लांट डिफरेंट हो गया, प्लांट डिफरेंट हो गया तो सिर्फ जीनोगेमी पॉसिबल है। तो डाइओसिस प्लांट जो है उनके अंदर सिर्फ जीनोगेमी पॉसिबल होती है। बात ध्यान में रखना, ये भूल मत जाना कि डाइओसिस प्लांट के अंदर सिर्फ जीनोगेमी हो सकती है और मोनोसिस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर हुआ तो ऑटोगेमी, जीनोगेमी, जिटोनोगेमी तीनों पॉसिबल है, और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो उसके अंदर जिटोनोगेमी, जीनोगेमी दो पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखो, पपाया है, वेलिशनेरिया है, डेट पाम है। कौन कौन सा? पपाया किसका आया, कौन आया, पपाया, ठीक है, और वेलिशनेरिया और डेट पाम, ठीक है। ये तीन एग्जांपल इसके याद रखना। अब तीन एग्जांपल और हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, वो क्या है, एक है वायोला, इनके बारे में खास बात है, वायोला जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ठीक है, वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और आपका जो कोमेलिना, ये तीन एग्जांपल है, वायोला, कॉमन पेंसी, ठीक है, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। इनके बारे में खास बात ये है कि इनके अंदर चेजमोगेमस टाइप के फ्लावर भी बनते हैं और क्लिस्टोगेमस फ्लावर के फ्लावर भी बनते हैं। चेजमोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों टाइप के फ्लावर्स इनके अंदर बनते हैं। अब चेजमोगेमस और क्लिस्टोगेमस से क्या बवाल है जी? ये बवाल ये है कि फ्लावर है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, हिंदी में ऐड किया, इसमें नहीं किया ना, चलो, ये प्लांट है, एक मिनट, ये क्या है, प्लांट है जी, ये प्लांट है, इस पर क्या लगा हुआ है, यहां से इसको थोड़ा सा अलग बनाता हूं, ये क्या है, फूल लगा हुआ है, इस पर क्या लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है, ये फूल लगा हुआ है, ठीक है। एक और फूल बना देते हैं,
ठीक है, ये फूल लगा हुआ है, ये प्लांट है, ठीक है, इस पर एक फूल लगा हुआ है। एक इसी प्लांट पर क्या है, नीचे और भी फूल लगे हुए हैं, इसी प्लांट पर नीचे और भी फूल लगे हुए हैं, वो अलग टाइप के हैं। वो किस टाइप के हैं, वो इस टाइप के फूल हैं जी, ठीक है। ये ऊपर वाले कौन से हैं, ये ऊपर वाले होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जी चेजमोगेमस, चेजमोगेमस। और ये नीचे वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको दिख रहा होगा, डिफरेंस भी दिख रहा होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये वाले फूल जो है वो खुले हुए हैं, ये वाले ऊपर वाले जो फूल है वो खुले हुए हैं, बिल्कुल अपने नॉर्मल फूल जैसे अपन को दिखते हैं। नॉर्मल गुलाब का फूल हो गया, गेंदे का फूल हो गया, तो अपन को जो नॉर्मल फूल दिखते हैं खुले हुए खिले हुए दिखते हैं, वैसे ही है ये क्या है, वैसे हैं। उनको क्या बोलते हैं, चेजमोगेमस बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, चेजमोगेमस बोलते हैं। अभी क्लिस्टोगेमस क्या बवाल है, क्लिस्टोगेमस फूल कौन से होते हैं, जो बंद होते हैं, जो खुलते ही नहीं है, जो बंद होते हैं बिल्कुल, वो खुलेंगे नहीं, ऐसे ऐसे खुलेंगे नहीं, वो बंद रहेंगे, बिल्कुल बंद रहेंगे। जैसे बर्ड होता है ना, बर्ड होता है, कली होती है ना, कली एकदम से बंद होती है, ठीक है, कली होती है शुरू में, उसके बाद में फूल बनता है, वो खिलती है तब फूल बनता है, ठीक है, तब फूल जो है वो खुलता है, पहले कली सी होती है, ठीक है, वो बंद होती है बिल्कुल। तो वैसा है कि ये फूल जो वो बंद रहता है, ये खुलता नहीं है, खुलेगा नहीं, इसके अंदर बंद है, इसके अंदर मेल भी है और इसके अंदर क्या है, फीमेल भी है, अंदर बंद ही है, ठीक है, कमरा बिल्कुल बंद है, ठीक है, ऐसा बंद है बिल्कुल, और इसी के अंदर मेल भी और उसके अंदर फीमेल है। यहां पर क्या है, यहां पर ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में क्या है, पूरा खुला हुआ फूल है, ठीक है, फूल जो है वो पूरा खुला हुआ है। तो ये तीन ऐसे एग्जांपल है, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, इनके जो प्लांट्स है ना, उन पर दो टाइप के फ्लावर लगते हैं, दो टाइप के फ्लावर लगते हैं, ठीक है। ऊपर कैसे होंगे, ऊपर हो गए आपके चेजमोगेमस जो खुले होंगे, नॉर्मल फूल जैसे अपन को दिखते हैं वैसे होंगे। लेकिन नीचे कैसे लगे हुए हैं, नीचे क्लिस्टोगेमस टाइप के फ्लावर भी इनके लगे हुए होते हैं। क्लिस्टोगेमस कौन से हो गए, जो खुलते नहीं है। तो एक ही प्लांट में क्या है, दो टाइप के फूल लगे होते हैं, चेजमोगेमस भी और क्लिस्टोगेमस भी। ये मैंने आपको बता दिया, चेजमोगेमस क्या होता है, फूल जो है वो खुले होंगे जैसे नॉर्मल फूल होते हैं वैसे, ठीक है, और क्लिस्टोगेमस क्या होता है, तो फूल जो है वो खुलते नहीं है, फूल जो है वो खुलते नहीं है और वो क्या है, बंद रहते हैं, ठीक है, इनके अंदर मेल और फीमेल जो है वो बंद रहेंगे। तो उसके अंदर क्या ऑटोगेमी होगी, सिर्फ क्या ऑटोगेमी होगी, मेल और फीमेल जो है वो आपस में बंद रहेंगे, खुलेंगे नहीं। तो यहां पर क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर जिटोनोगेमी, जीनोगेमी कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, सिर्फ ऑटोगेमी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये फूल खुलता ही नहीं है जी। यहां पर आकर कोई बैठेगी, कोई मधुमक्खी बैठेगी तो उसके कोई कुछ नहीं चिपकेगा, उसके कुछ भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि बंद है, फ्लावर जो है वो बंद है, ठीक है, मेल और फीमेल जो है वो अंदर है, ठीक है, मेल और फीमेल अंदर है। तो जैसे ही वहां पर पोलन ग्रेन झड़ेंगे तो झड़ेंगे डायरेक्ट यहाँ पर फीमेल पर गिर जाएंगे। तो यहाँ पर कोई मधुमक्खी आके बैठो चाहे कुछ भी बैठो, यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन उसके नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ ऑटोगेमी पॉसिबल है, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं, वायोला, अभी कॉमन ऑक्जेलिस और कॉमन पेंसी, सॉरी वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या है, जिनके अंदर दो प्रकार के फूल बनते हैं, एक चेजमोगेमस और एक बनता है क्लिस्टोगेमस। यहां तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। चलो, एक होते हैं, देखो, एक होते हैं एबायोटिक एजेंट और एक होते हैं बायोटिक एजेंट। एक होते हैं एबायोटिक एजेंट और एक होते हैं बायोटिक एजेंट, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इनके अंदर, एबायोटिक का मतलब समझ रहे हो आप, जो जीवित नहीं है, जिनके अंदर जीव नहीं है वो क्या है, एबायोटिक है, और जो लिविंग है वो क्या है, बायोटिक है। सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको बताया कि पोलिनेटिंग एजेंट कौन हो सकते हैं, हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठीक है, और आपके इंसेक्ट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो एबायोटिक इनमें से कौन से हैं, एबायोटिक इनमें से कौन से हैं, हवा और पानी क्या है, एबायोटिक है, इनमें कोई जीव थोड़ी ना है, इनमें कोई जीव थोड़ी है। तो ये क्या है, एबायोटिक है, ठीक है। हवा में उड़कर पोलन ग्रेन जो वो फीमेल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर पानी वाला प्लांट है तो उसके अंदर भी क्या है, पानी के अंदर बहकर जो है पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल पार्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक बात है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है, समझ में आ गई ये बात। तो अब बायोटिक कौन से हो सकते हैं, ये मैंने बताया, इंसेक्ट और एनिमल भी हो सकते हैं। तो इंसेक्ट और एनिमल के अंदर क्या है, लिविंग है वो, तो उनके अंदर जो जीव है तो वो क्या है, बायोटिक है, बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट है। तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन करवाने, पोलिनेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि मेल जो गेमीट है, पोलन ग्रेन जो है उनको अपन को फीमेल पार्ट तक पहुंचाना है, तो जो पहुंचाएंगे वही क्या एजेंट है पोलिनेशन के, ठीक है। तो कौन पहुंचाएगा, इसमें एबायोटिक एजेंट्स भी हैं कुछ और कुछ बायोटिक एजेंट्स भी हैं। एबायोटिक एजेंट कौन से हो गए आपके, विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, पानी हो गया आपका, ठीक है, और हवा होगी, ये किसके अंदर आएंगे, एबायोटिक एजेंट के अंदर आएंगे। और बायोटिक एजेंट कौन से आपके, इंसेक्ट और एनिमल्स। इंसेक्ट और एनिमल्स क्या है, बायोटिक एजेंट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पहले बात करेंगे अपन एबायोटिक एजेंट्स की। एबायोटिक एजेंट्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर दो है, विंड और वाटर। क्या है, विंड और वाटर, ठीक है। अब ये क्या है, कॉमन इन ग्रास, ग्रास के अंदर ये क्या है, कॉमन है जी, ठीक है। ग्रास के अंदर कौन कॉमन है, हवा से जो है ग्रास के अंदर क्या होता है,
पोलिनेशन होता है। जो ग्रासेस हैं उनके अंदर पोलिनेशन किससे होता है? ग्रास से होता है। तो एग्जांपल याद रखना, ग्रास आपको पूछते हैं कि विंड पोलिनेशन जो है वो किसके अंदर कॉमन है, तो आप आंसर लगा दोगे ग्रास के अंदर। ठीक है, अब हवा से होना है, पोलिनेशन किससे होना है? हवा लेके जाएगी तो हवा इससे जाना है तो उड़ के जाएंगे। तो उड़ने के लिए क्या है, वो कैसे होना चाहिए? पोलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए? पोलन ग्रेन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अगर वो हवा से पोलिनेट हो रहे हैं तो पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लाइट वेट के होने चाहिए। अगर हल्के होंगे तभी तो वो हवा के साथ में उड़ पाएंगे, अगर वो भारी होंगे तो क्या हवा के साथ में उड़ नहीं पाएंगे। तो पहली बात तो हल्के होनी चाहिए। दूसरी कैसे होनी चाहिए? वो नॉन स्टिकी होनी चाहिए, मतलब चिपचिपे नहीं होने चाहिए। अगर वो चिपचिपे होंगे तो कहीं भी चिपक जाएंगे, वो तो कहीं भी चिपक जाएंगे, हवा के साथ में उड़ नहीं पाएंगे। तो हवा के साथ में उड़ने के लिए क्या है? पहली चीज तो लाइट वेट के होने चाहिए। वो पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? जो विंड पोलिनेशन करेंगे, जो प्लांट्स विंड पोलिनेशन करेंगे, ठीक है, उनको कैसा होना चाहिए? उनके पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? पहली बात तो कैसे होने चाहिए? लाइट वेट के होने चाहिए। दूसरी बात उनके कैसे होनी चाहिए? नॉन स्टिकी होनी चाहिए, चिपचिपे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तो किसकी होगी? पोलन ग्रेन की होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली बात लाइट वेट की होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, अब स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? जो फीमेल पार्ट है वो कैसा होना चाहिए? वो फेदरी होना चाहिए, बड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा होगा, छोटा सा होगा, हवा के अंदर उड़ के आ रहे हैं, ठीक है, छोटे से पर तो गिर ही नहीं पाएंगे, वो छोटे से पर तो गिर ही नहीं पाएंगे। तो छोटे से पर गिर नहीं पाएंगे तो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो क्या हवा के अंदर आएंगे तो चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे कि इस पर क्या है, पोलन ग्रेन जो है वो गिर जाए। ठीक है, बड़ा होगा तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे उस पर गिरने के। तो क्या है? लार्ज होना चाहिए। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। और लार्ज के साथ साथ में कैसा होना चाहिए? फेदरी भी होना चाहिए, पंख जैसा। डायग्राम देखा एनसीईआरटी के अंदर, पंख जैसे होने चाहिए ताकि हवा के अंदर आए उड़कर और वो उस पंखों के अंदर आके फंस जाए, पोलन ग्रेन जो है वो फंस जाए। ठीक है, तो ये क्या है? विंड पोलिनेशन किसके अंदर कॉमन होता है? ग्रास के अंदर कॉमन होता है। और जिनके अंदर ये, जिन प्लांट्स के अंदर ये होता है पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन होता है, उनके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए? पोलन ग्रेन होनी चाहिए कैसे? नॉन स्टिकी होने चाहिए और कैसा होना चाहिए? लाइट वेट के होने चाहिए। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फेदरी होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए। फिर बात करें वाटर की। ठीक है, वाटर क्या है? लिमिटेड टू 30 जेनरा। ठीक है, 30 जेनरा के अंदर ये पानी से क्या है पोलिनेशन जो है वो कम के अंदर होता है। 30 जेनरा ऐसे हैं जिनके अंदर क्या पानी से पोलिनेशन जो है वो देखा गया है। मोस्टली क्या है? मोनोकोट्स के अंदर ये देखा गया है। मोस्टली जो मोनोकोट्स हैं उनके अंदर देखा गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, पानी वाले के अंदर सो क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली थोड़ा पसीना लग गया यार इसके स्क्रीन पर, पूछना पड़ेगा इसको। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली क्या है? पोलिनेशन बाय वाटर। पोलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? दो टाइप का होता है भाई। ये भी हाइड्रोफिली जो है वो दो टाइप की हो सकती है। एक है ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली, और दूसरा है हाइपो हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, अब ये दोनों में फर्क क्या है? दोनों पानी के अंदर होंगे, दोनों क्या है? पानी के अंदर होंगे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है जी, मान लो ये पानी है, पानी बना देते हैं। ये क्या है? पानी है, ये पानी भरा हुआ है जी, बिल्कुल पानी भरा हुआ है, दिख रहा है पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? प्लांट है जी, इनके अंदर क्या है? प्लांट है। ये एक नीचे प्लांट लगा हुआ है, पानी में लगा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा प्लांट लगा हुआ है नीचे पानी में। ठीक है, ऊपर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इस पर क्या है? इस पर फूल लगे हुए हैं, इस पर क्या है? फूल लगा हुआ है, इस पर भी फूल लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा? अब इसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोफिल ईपी हाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है वो बता रहा हूं। इसके अंदर ये फूल जो है वो टूटेगा, ये फूल टूटकर कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। यहां ये फूल आ गया, यहां ये फूल आ गया। ठीक है, ये टूटकर जो फूल जो है वो पानी के अंदर ऊपर आ गया। अब ऊपर आने के बाद में क्या होगा? इसमें डेवलपमेंट होगा। पानी के अंदर ऊपर आने के बाद में क्या है? पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा। और पोलन ग्रेन्स जो है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है वो यहां से झड़ेंगे। पोलन ग्रेन्स जो है वो यहां से क्या होंगे? झड़ेंगे और यहां गिरेंगे। और यहां पर क्या होगा? नीचे वाला जो प्लांट है, नीचे वाला जो फूल है, इसका जो स्टिग्मा जो पार्ट है ना, स्टाइल स्टिग्मा जो कार्पल वाला पार्ट है, वो यहां तक बड़ा होकर और पूरा प्लांट नीचे रहेगा। पूरा प्लांट जो वो नीचे रहेगा
और जो फीमेल पार्ट है वो बड़ा होकर कहाँ आ जाएगा, ऊपर प्लांट के जो वाटर का जो सरफेस है, वाटर का जो सरफेस है उस पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, दोनों में क्या होगा, यहां से ये पोलन ग्रेन जो है वो झड़े, यहां से ये पोलन ग्रेन जो है वो झड़े और इस पर आकर गिर जाएंगे, तो क्या पोलिनेट हो जाएगा। दोनों वाटर प्लांट है, दोनों वाटर प्लांट है, लेकिन एक प्लांट से क्या है फूल टूटकर ऊपर आएगा, ठीक है, और दूसरे प्लांट का जो फीमेल पार्ट है वो बड़ा होकर पानी से बाहर आएगा, और क्या है बाहर जो नॉर्मल प्लांट जैसे करते हैं वैसे इनके अंदर क्या है पोलिनेशन हो जाएगा। ये क्या है इपीहाइड्रोफिली, ये क्या है इपीहाइड्रोफिली। इसके अंदर क्या है प्लांट के जो वाटर का जो सरफेस है, प्लांट बोल रहा हूं, वाटर का जो सरफेस है उस पर आकर क्या है पोलिनेशन हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको इपीहाइड्रोफिली। इसके एग्जाम्पल क्या है वेलिशनेरिया, वेलिशनेरिया इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। हाइड्रोफिली की बात करूं, हाइड्रोफिली की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या है, जोस्टेरा एग्जांपल है, जोस्टेरा एग्जांपल है, ठीक है। और ये होता क्या है जोस्टेरा ना, ठीक है, ये होता क्या है भाई, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपल सा, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये जी ये प्लांट है, ठीक है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। अब इसके जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रिबन शेप के बनेंगे, कैसे बनेंगे, रिबन शेप के बनेंगे, ठीक है, रिबन जैसे बनेंगे, ठीक है, लंबे लंबे बनेंगे। और ये फीमेल पार्ट है, इस पर फूल लगा हुआ है। अब ये रिबन शेप के बनेंगे तो पानी के साथ भी बहते हुए आएंगे, पानी के साथ में बहते हुए आएंगे और इसके पर क्या है गिर जाएंगे, तो ये पानी के अंदर काम होगा, ठीक है। इसलिए क्या बोल दिया इसको हाइपोहाइड्रोफिली बोल दिया, क्या बोल दिया हाइपोहाइड्रोफिली बोल दिया। इसका एग्जाम्पल क्या है जोस्टेरा, और इपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या हो गया, वेलिशनेरिया एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये पता लग गया। अब दो प्लांट ऐसे हैं, दो प्लांट ऐसे हैं जिनके नाम में जो वाटर आता है, जो वाटर प्लांट है जिनके नाम में वाटर आता है, तो आप कंफ्यूज होगे कि भाई इनके अंदर तो वाटर नाम में ही वाटर जब आ रहा है तो वाटर से ही ये पोलिनेट होंगे। जब नाम में इनके अंदर वाटर आ गया तो वाटर से ही पोलिनेट होंगे, लेकिन वो वाटर से पोलिनेट नहीं होते, वो क्या है नॉर्मल हवा से, इंसेक्ट से पोलिनेट होते हैं। तो वो कौन से प्लांट है, वो कौन से प्लांट है वो देख लो भाई, वो प्लांट है कौन से, उनकी बात बता देता हूं मैं आपको, एक मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। वो कौन से प्लांट है, एक तो है आपका वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका वाटर लिली, वाटर लिली, ठीक है। दोनों के नाम में क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, लेकिन दोनों ही क्या वाटर से क्या है पोलिनेट नहीं होते हैं, दोनों ही क्या है वाटर से पोलिनेट नहीं होते हैं। एक मिनट, काफ़ी गर्मी है और पसीना इस पर स्क्रीन पर गिर रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, माफ़ी चाहूँगा। चलो इस पर क्या है, ये पोलिनेट नहीं होते वाटर से, किससे पोलिनेट होते हैं फिर, मान जा भाई, ये पोलिनेट किससे होते हैं, पोलिनेटेड बाई विंड और इंसेक्ट, ठीक है। ये पानी से पोलिनेट नहीं होते, ये ध्यान में रखना। वाटर हाइसिंथ और वाटर जो लिली है, इनके दोनों के नाम में वाटर आ रहा है, लेकिन ये वाटर से पोलिनेट नहीं होते हैं। चलो फिर बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स की बात कर लेते हैं, बायोटिक एजेंट्स की बात कर लेते हैं। तो बायोटिक एजेंट कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ये कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट है, देखो बायोटिक ज्यादा कॉमन कौन से हैं, फूलों की दुनिया के अंदर बात करें, अबायोटिक एजेंट्स की जब बात कर रहे थे तो अबायोटिक एजेंट दो टाइप के हैं, विंड और वाटर। विंड और वाटर दोनों में से कॉमन कौन सा है, विंड जो है वो ज्यादा कॉमन देखा गया है, ठीक है। और अब बात करें बायोटिक की, तो बायोटिक एजेंट जो जितने फूल जो है उनमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, बायोटिक एजेंट जो है वो ज्यादा कॉमन होता है, कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या है बायोटिक एजेंट जो है वो ज्यादा कॉमन होते हैं। अब इनमें ज्यादा कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि इनमें इंसेक्ट भी होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं, तो इनमें ज्यादा कॉमन कौन से हैं, वो क्या है बीज है, ठीक है, बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वास्प एंट्स हैं, मोथ हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ठीक है। तो बीज से भी होता है, ठीक है, जो मक्खियां हो गई, ठीक है, बटरफ्लाइज हो गई, ठीक है, बीटल्स हो गए, वास्प हो गए, एंट्स हो गई, चींटियां हो गई, मोथ हो गई, ठीक है, पक्षी हो गए, बैट हो गई, चमगादड़ हो गई, ठीक है, इनसे भी क्या है पोलिनेशन होता है। तो ये सब क्या है कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट है। अब बर्ड्स कौन से हैं भाई, बर्ड कौन से, सनबर्ड है और आपका हमिंग बर्ड। सनबर्ड और हमिंग बर्ड जो है ये क्या है इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, किसके, बर्ड के। ये दो बर्ड जो है पक्षी भी हैं जो क्या है पोलिनेशन करवाते हैं, पोलिनेशन करवाते हैं। तो बीज से भी होता है, बटरफ्लाई से, फ्लाइज से,
ठीक है। और आपकी बीटल्स होगी, वास्प हो गए, एंड हो गई, मोथ होगी, बर्ड्स होगी और बैट्स होगी। अब लार्ज एनिमल कौन से है भाई, ये तो कोई इंसेक्ट हो गई, अपन ने इंसेक्ट की बात कर ली। अब लार्ज एनिमल कौन से है, लार्ज एनिमल के अंदर आ गए आपके लेमर, ठीक है, जो प्राइमेट है, आर्बोरियल, रोडेंट्स, गीको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, ये क्या है, रेप्टाइल्स हैं। गीको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड ये क्या है, रेप्टाइल्स हैं। तो ये क्या है, किसमें हेल्प करते हैं, पोलिनेशन भी करवाते हैं ये गीको लिजार्ड और आपके जो गार्डन लिजार्ड है, क्या पोलिनेशन भी करवाते हैं। तो ये लार्ज एनिमल की कैटेगरी के अंदर आ गए, ठीक है। तो लार्ज एनिमल भी करवाते हैं। अब बात करें डोमिनेंट बायोटिक एजेंट कौन सा है, इनमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंट, ये तो बायोटिक एजेंट अपन ने देख लिया कौन कौन से होते हैं, लार्ज एनिमल भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कौन सा करवाता है, वो इंसेक्ट है जी। कौन है, इंसेक्ट से सबसे ज्यादा पोलिनेशन जो है वो होता है, ठीक है, इंसेक्ट से सबसे ज्यादा पोलिनेशन होगा। फ्लाइज और बीटल्स जो है ना, फ्लाइज और जो बीटल्स हैं वो जो है, इनके बारे में खास बात लिख रखी है कि ये अट्रैक्ट किससे होते हैं, ओडोर, ठीक है। कौन से ओडोर से, फॉल ओडोर वाले जो फ्लावर है ना, कौन सी, उनको कैसी ओडोर पसंद है, कैसी सुगंध, इसको कैसी गंध, सुगंध तो नहीं बोलेंगे, कैसी गंध पसंद है इनको, गंदी स्मेल जिनसे आएगी। ऐसे फ्लावर जिनकी स्मेल कैसी क्या है, गंदी है, उनकी तरफ कौन से अट्रैक्ट होंगे, ये फ्लाइज और जो बीटल्स है ना, ये अट्रैक्ट होती हैं, ये अट्रैक्ट होती हैं, उनको ये मस्त लगती है, उनके लिए वो सुगंध होगी, अपने लिए वो दुर्गंध है, ठीक है, लेकिन उनके लिए वो सुगंध हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या है, जो इनकी फोल ओडोर है, ठीक है, जिनकी स्मेल गंदी है, उनकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट हो रहा है, उन पर जाकर बैठेंगे तो क्या करेंगे, उनके पोलन ग्रेन जो उनके चिपक जाएंगे तो वो दूसरे फूल पर जाकर बैठेंगे, तो उसको पोलिनेट कर देंगे। तो क्या फ्लाइज और बीटल्स के बारे में खास बात यही है भाई, क्या हो गया इसके, चलो, फ्लाइज और बीटल्स के बारे में खास बात ये अट्रैक्ट टुवर्ड्स फॉल ओडोर, फॉल ओडोर की तरफ क्या है, ये फॉल ओडोर वाले जो फ्लावर्स हैं उनकी तरफ क्या है, ये अट्रैक्ट होते हैं। फ्लोरल रिवार्ड की बात करें, ये फ्लोरल भाई जाते क्यों है, क्यों जाते हैं ये फ्लाइज, ये आपकी मधुमक्खियां हो गई, ठीक है, ये क्यों जाते हैं, फूल पर जाकर बैठती क्यों हैं, इसलिए बैठती हैं क्योंकि इनको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। कोई भी इंसान काम बिना किसी रिवॉर्ड के काम नहीं करता। आप पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि आपको कॉलेज मिल जाए, उसके बाद में आपकी एक अच्छी सी जॉब लग जाए और आपके पास पैसे हैं बहुत सारे, इसलिए आप क्या है, पढ़ाई कर रहे हो, बिना किसी काम के, बिना किसी रिवॉर्ड के कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, ये जो फ्लाइज हैं, जो आपकी जो मधुमक्खियां हैं, ये सारी जाकर बैठ क्यों रही हैं, इन पर फूलों पर बैठ ही क्यों रही हैं, इसलिए बैठ रही हैं क्योंकि फूल इनको क्या दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं, उनको नेक्टर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नेक्टर, ठीक है, उनको रस दे रहे हैं, अपना फूल अपना क्या दे रहे हैं, रस दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, पोलन ग्रेन दे रहे हैं। तो क्या करेंगी, जो मधुमक्खियां हैं वो जाकर क्या करेंगी, हनी बीज जो है वो जाकर बैठेंगी फूलों पर, ठीक है, और क्या ले लेंगी वहां से, तो फूल से उनको क्या मिलेगा, वो तो देखो उनको नहीं पता कि अपन को रिवॉर्ड मिला क्या नहीं मिला, उनको मतलब नहीं है उनको कि अपन पोलिनेशन कर रहे हैं, उनको क्या मतलब है, उनको अपने रस से मतलब है कि अपन रस चूसने जा रहे हैं, ठीक है। मधुमक्खियों किसने मतलब है, रस से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं कि पोलिनेशन हो रहा है फ्लावर का, उनको कोई मतलब नहीं, उनको थोड़ा ना पता कि हाँ भाई अपन पोलिनेशन कर रहे हैं, वो पोलिनेशन तो हो जाता है, ठीक है, वो तो गलती से हो जाता है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो आती है रस चूसने, वाई रस उसने बैठी और उसके गलती से क्या चिपक गए, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको चिपक गए भाई, पोलन ग्रेन चिपक गए। अब वो रस तो उसने दूसरे प्लांट पर जा रही है, दूसरे फ्लावर पर जा रही है, वो दूसरे फ्लावर पर गई और वो जो उसके पोलन ग्रेन वो चिपके हुए थे तो वहां पर जाकर वो बैठ गई, ठीक है, वो दूसरा रस उसने बैठी थी बेचारी, लेकिन वो पोलन ग्रेन उसके चिपके हुए थे तो वहां पर वो पोलिनेशन हो गया, गलती से हुआ पोलिनेशन। उसको देखो मधुमक्खी का कोई इंटेंशन नहीं था, मधुमक्खी का कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं भाई जाऊं, मैं कोई फूल की हेल्प करके आऊं, मैं इसका पोलिनेशन करके आऊं, उसको कोई मतलब नहीं, वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है, उसको रस चूसने से मतलब है, इसलिए वो एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही है। और ये जानने में क्या हो रही है, वो जानने में क्या कर रही है, फूल की हेल्प भी कर देती है, उसको पता नहीं है कि वो कर भी रही है, लेकिन वो जाने में हेल्प भी कर रही है फूल की, वो क्या कर रही है, पोलिनेशन करवा रही है, ठीक है। तो उसको रिवॉर्ड क्या मिलता है, फ्लोरल रिवॉर्ड के नाम से एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है। तो फूल को क्या मिला है, यहां पर फूल को क्या मिला है, फूल जब देखो जब फूल को नहीं, मधुमक्खी को क्या मिला, इंसेक्ट जो उसको क्या मिला, मधुमक्खी जाकर फूल पर बैठी तो उसको मिला क्या क्या है, क्या क्या मिला उसको एक तो नेक्टर मिल गया, उसको रस मिल गया, ठीक है, प्लांट उसको फूल का रस मिल गया, और क्या मिल गया उसको मिल गया पोलन ग्रेन मिल गई, ठीक है, पोलन ग्रेन मिल गई। अब उसे काम की चीज क्या है, मधुमक्खी के काम की चीज क्या है, ये नेक्टर जो है उसके काम की चीज है, पोलन ग्रेन उसके काम की चीज है क्या, नहीं जी, ये पोलन ग्रेन उसके काम की चीज नहीं है, ठीक है, वो पोलन ग्रेन से उसको कोई मतलब नहीं है, ये तो उसको मिल जाता है, ठीक है, ये तो उसको मिल जाता है, उसको मतलब है नेक्टर से, मतलब कैसे है, नेक्टर से उसको मतलब है, ठीक बात है। आगे चलते हैं। फिर एक प्लांट है, एक एमोर्फोफिलस नाम का एक प्लांट है, ठीक है, उसका एक फ्लावर है, ठीक है, ए फ्लावर कितने फीट का है जी, ये टॉल है 6 फीट का इसकी, ठीक है, कितनी हाइट है, 6 फीट है, टोलेस्ट फ्लावर है जी, मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है।
तो इसका ये मेरे जितना फूल है ये, ठीक है, मेरे जितना बड़ा था ये फूल है, ठीक है। तो ये क्या है, टोलेस्ट फ्लावर है। टोलेस्ट फ्लावर कौन सा है, अमोर्फोफेलस। अब टोलेस्ट फ्लावर है तो भाई ये सबसे बड़ा फूल है, तो बड़ा फूल है तो मधुमक्खी से थोड़ा ना होगा, मधुमक्खी इतनी सी, ठीक है। फूल इतना बड़ा भी क्या, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ही बड़ा, ठीक है, फूल बहुत बड़ा, तो क्या है उस मधुमक्खी से थोड़ा ना होगा, वो मधुमक्खी से थोड़ी ना पोलिनेट हो सकता है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग। ये क्या रिवॉर्ड देता है, ये किससे, ये देखो ये फ्लोरल रिवार्ड क्या देता है, जो इसको पोलिनेट करता है ना, अमोर्फोफिलस को जो पोलिनेट करेगा, जो उसको पोलिनेट करेगा, अमोर्फोफिलस उसको क्या जगह देता है, एक सेफ जगह दे देता है कि तुम आकर अपने अंडे जो है वो यहां पर दे दो, ठीक है, उसको अंडे रखने की जगह देगा, ठीक है। जो इसको पोलिनेट करेगा, अमोर्फोफिलस को जो पोलिनेट करेगा, ये बदले में उसको क्या देता है कि तुम यहां पर मैं जगह दे दूंगा, इतना बड़ा 6 फीट का फूल है तो उसमें जगह भी होगी, ठीक है, तो मैं तुम्हें जगह दे दूंगा, तुम अपने आके यहाँ पर अंडे दे सकते हो, सेफ जगह दे दूंगा, यहाँ पर तुम्हारे अंडों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अमोर्फोफिलस क्या 6 फीट का है, ये क्वेश्चन आ सकता है। टोलेस्ट फ्लावर है जी, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस टू ले एग, ठीक है, ये अंडे देने के लिए एक सेफ जगह जो है वो दे देता है। फिर आगे बात करेंगे अपन, एक रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप किसके बीच में, ये प्लांट की जो एनिमल इंसेक्ट के बीच में, प्लांट और इंसेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है, ये अलग ही टाइप का रिलेशनशिप है इनका। मोथ और यूका प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है यूका नाम का, ठीक है, और एक मोथ है, दोनों के बीच में खतरनाक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है जी, प्लांट जो है अपन ने क्या सुन रखा है कि प्लांट जो है वो किससे पोलिनेट होगा, प्लांट जो है वो किससे पोलिनेट होगा, प्लांट से पोलिनेट होगा। भाई प्लांट को किसकी जरूरत पड़ेगी, फीमेल प्लांट को मेल प्लांट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पोलिनेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मेल प्लांट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या है, मेल प्लांट बनाएगा और उस पोलन ग्रेन से क्या है वो पोलिनेट होगा, अपन को यही पता है। लेकिन यहां पर इन्होंने सारी गणित ही चेंज कर दी, सारी मैथमेटिक्स, सारी साइंस चेंज कर दी। इन्होंने क्या कर दिया, ये यूका प्लांट जो है ना, ये यूका प्लांट जो है वो पोलिनेट किससे हो रहा है, वो किससे पोलिनेट होता है जी, वो किससे पोलिनेट होता है, मोथ से पोलिनेट होता है। किससे पोलिनेट होता है, मोथ से पोलिनेट होता है, ठीक है, मोथ से पोलिनेट होता है। कैसे होता है मोथ से पोलिनेट, उसको होना चाहिए, देखो फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, इसको पोलिनेट किससे होना चाहिए, मेल प्लांट से होना चाहिए, लेकिन ये पोलिनेट किससे होता है, एक मोथ से होता है, एक इंसेक्ट से पोलिनेट होता है। कैसे होता है देखो वो बताता हूं। ये मोथ है, ठीक है, इसने क्या दिया, एक अंडा दिया, एग दिया जी, इसने अंडा दे दिया, ठीक है। और ये यूका प्लांट है, इसकी ओवेरी के, इसका ओवेरी का जो लोक्यूल है, ओवेरी कहते हैं जो खाली जगह, उसको क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। इसके लोक्यूल ऑफ ओवरी, इसके जो ओवरी है, इस यूका प्लांट की जो ओवरी है, उसके लोक्यूल के अंदर ये अंडा जो है अपना डिपॉजिट कर देता है। मोथ जो है वो अपना अंडा जो है वो कहां डिपॉजिट कर देता है, इस ओवरी के लोक्यूल के अंदर क्या है, डिपॉजिट कर देता है। अब मजे की बात बताऊं, यहां पर जैसे ये अंडा जो है ये इसने डिपॉजिट किया इसके अंदर, तो यूका प्लांट जो है ना, यूका प्लांट जो है वो पोलिनेट हो जाता है, वो क्या होता है, पोलिनेट हो जाता है। तो ये पोलिनेटेड बाय मोथ, ठीक है, ये प्लांट से, ये यूका प्लांट जो है फीमेल प्लांट है, ठीक है, और ये क्या है, मेल प्लांट से पोलिनेट नहीं होता, ये किसी इंसेक्ट से होता है, और वो कौन है, मोथ है। ये मोथ जो है अपना अंडा डिपॉजिट करेगी इसके अंदर, और क्या बनता है, ये क्या पोलिनेट हो जाता है। अब इसके अंदर एक और मजे की बात बताऊं, यहां पर ये यूका प्लांट जो है वो बीज नहीं बनाती, सीड नहीं बनाती, तो क्या बनाती है जी, सीड नहीं बनाती, ये बनाती है क्या, ये बनाती है क्या, इसका लार्वा बनाती है। मोथ क्या बनाती है, लार्वा बनाती है, सीड नहीं बनाती। ये बनाती क्या है, यहां पर देखो पोलिनेट हो गया, ये पोलिनेट हो गया, इस किससे पोलिनेट हुआ, एग से पोलिनेट हुआ, एग से क्या हुआ, पोलिनेट हुआ, और एग से पोलिनेट होकर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सब कुछ होगा काम, और उसके बाद में सीड नहीं बना, बीज नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इस मोथ का लार्वा बनेगा, इस मोथ का क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। तो यहां से क्या सीखने के लिए मिला कि अगर मोथ और यूका में से दोनों को अगर अपन अलग अलग कर दें, दोनों को अलग अलग कर दें, तो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मोथ को अगर ये यूका प्लांट नहीं मिला, मोथ को अगर ये यूका प्लांट नहीं मिला, तो मोथ की आगे की जनरेशन जो है वो आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि मोथ जो है अपना एग कहां डिपॉजिट करता है, इस यूका प्लांट को देता है, और यूका प्लांट क्या है, इसका लार्वा बना के देता है, इसके आगे की जनरेशन ही नहीं आ पाएगी। तो दोनों की जो है एक दूसरे पर क्या है, एक इंटरडिपेंडेंट है। अगर इसको मोथ नहीं मिली, यूका प्लांट को अगर मोथ नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, पोलिनेट ही नहीं हो पाएगा, कभी पोलिनेट ही नहीं हो पाएगा। तो क्या है, ये मोथ से पोलिनेट होता है यूका प्लांट, ये बात बहुत ही वो है, ध्यान में रखना इसको, है ना, एनसीईआरटी छुपा के दे रखी है, तो उस बात को ध्यान में रखना। एक और यार फिग और वास्प, वो भी बता देता हूं आपको, एक फिग और वास्प का भी रिलेशनशिप है, ठीक है। ये भी क्या है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये भी क्या है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है।
ठीक है। तो ये क्या है, मोथ जो है वो क्या है, यूका प्लांट जो है वो मोथ से पोलिनेट होता है। यहाँ तक अपन पढ़ेंगे, अगले लेक्चर के अंदर आगे का पढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। बाकी 3-4 दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी अपनी, उसका रीजन मैंने हिंदी मीडियम के लेक्चर के अंदर बताया, मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आया। अब लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, और जैसा भी आपको लेक्चर लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।